दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ टाटवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। गिरफ्तारियों का मौसम चल पड़ा है। KPK पुलिस का एहतजाज, इमरान खान नियाज़ी का टेरियन केस के हवाले से मौक़िफ़, आसिफ अली ज़रदारी साहब से इमरान खान नियाज़ी का मुतालबा और KPK और पंजाब के गवर्नर का इलेक्शन कमीशन को ख़त और इमरान खान नियाज़ी का एक और वीडियो खताब। तो गिरफ्तारियों का मौसम, शेख रशीद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, इमरान रियाज भी गिरफ्तार हो चुका है। शादाना गुलजार के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है ना मुकदमा दर्ज हो चुका है और PTI के और भी रहनुमा गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि जितनी उन्होंने अत चुकी हुई है तो ये ज़रूरी है कि इनको नकेल डाली जाए। और KPK पुलिस के हवाले से तो KPK की पुलिस ने एहतजाज किया। एहतजाज के अंदर उन्होंने नारे लगाए, ये जो नामालूम है ये सब हमें मालूम है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर उन्होंने हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ ये एहतजाज किया और एहतजाज करने वालों को हिरासत में भी ले लिया गया। काफ़ी शहरों में उन्होंने 3-4 शहरों में उन्होंने जो है ना वो एहतजाज किया। तो आपको ये तो मालूम है, तो मगर आपको ये मालूम नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आप अवाम की अमन अमान की हिफाजत के लिए आप काम करें। आप आपको ये मालूम नहीं हो चुका कि ये जो दहशतगर्द ताप की पुलिस लाइन के अंदर छुपा हुआ था, पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर उसने अटैक किया है। कितने दिन बैठकर उसने अपने वो जो इस दहशतगर्दी के वाक़ये को फाइनल टच दिया है, तो आपकी नाक के नीचे वो बैठा, आपको ये मालूम नहीं। और ये आपको ये भी मालूम नहीं कि आपके थानों पर हमला कर कर ये छुड़ा लिए गए। कई बार तालिबान ने अपने दहशतगर्द जो है ना छुड़वाए आपसे, तो आपको ये मालूम नहीं। तो आपको ये मालूम है कि अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों के ख़िलाफ़, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ किस तरह से एहतजाज करना है, और ये हमें भी मालूम है कि आपने किसके कहने पर ये एहतजाज किया। अब ये काम हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों का है। इन ज़ेर हिरासत पुलिस एहलकारों से पूछें कि आप किसके कहने पर आपने ये काम किया। और अब मैं आता हूँ टेरियन केस के हवाले से। हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान नियाज़ी की नाअहली के लिए जो है ना एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान नियाज़ी ने अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया। तो उसके अंदर क्योंकि ये नई थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, इमरान खान नियाज़ी का जो है ना एक कंसेंट जो है ना उसका एफिडेविट भी आया, और जुमैमा खान का भी, और ये बच्ची भी जुमैमा और इमरान खान नियाज़ी के बेटे के पास पल रही है। तो इमरान खान नियाज़ी ने बजाय इस चीज़ के कि इसका सामना करते जाकर कहते कि ये इमरान खान नियाज़ी की बेटी है कि नहीं है, सीधा सीधा जवाब था इसके अंदर। तो उन्होंने जाकर के बोला कि फैसल वाडा के केस का हवाला देकर कि इस केस को खारिज किया जाए जो मेरे खिलाफ है नाअहली का, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा अब। तो फैसल वाडा ने भी यही उस्तादी की थी, तो दोहरी शरीयत के हवाले से। तो अब और दूसरा उन्होंने ये भी इतराज़ किया कि जो जज पहले इनकार कर चुके हैं इस मुकदमे को सुनने के लिए, तो वो जज दोबारा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए इस मुकदमे को खारिज किया जाए। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला क्या करती है। KPK के गवर्नर्स ने और पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि इलेक्शन के हवाले से जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और इस तरह ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान मुआशी बहरानों का भी शिकार है, तो आप उनसे कंसल्ट करें, दूसरे स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर कर फिर इलेक्शन की तारीख का हमें बताएं, फिर हम जो है ना आपको इलेक्शन की तारीख दे देंगे कि कौन सी तारीख देनी है। तो मसला ये है कि ये मामला खटाई में पड़ जाएगा मुमकिन तौर पर। ये हो सकता है कि ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ ही चले जाए। तो इमरान खान नियाज़ी तो चाहता है कि इसी माहौल में इलेक्शन हो, इसी खौफ के माहौल में इलेक्शन हो, ताकि इमरान खान नियाज़ी को खुली छुट्टी मिले अपनी कैंपेन चलाने के लिए और लोगों के अंदर भी खौफ व हरास हो और अपना मनपसंद रिजल्ट वो जनरेट कर सके तालिबान के परचम के साए तले। तो इमरान खान नियाज़ी ने एक और वीडियो लिंक या वीडियो खिताब, रिकॉर्डेड खिताब जो है ना उन्होंने दागा है, वही पुरानी फिल्म पुराना रंडी रोना इमरान खान नियाज़ी का, और वही वाह बेला राग NRO, लूटी हुई दौलत, बाहर में रखा हुआ पैसा, मुल्क के साथ ये लॉयल नहीं है, ये चोरों का टोला है, ये करप्ट लोगों का टोला है।
वही सारी दोबारा वही पुरानी बातें जो है ना वही उन्होंने इसके अंदर दोहराई है। उन्होंने इसी भी अपने यूट्यूब के अंदर उन्होंने वीडियो बयान के अंदर उन्होंने जो मुतालबा किया आसफ अली जरदारी साहब का, एक उन्होंने बड़ा, मुझे तो हंसी आई उनसे सुनकर के। पहले तो उन्होंने ये बोला कि आसफ अली जरदारी ने, मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि आसफ अली जरदारी ने मेरे खिलाफ हरजाने का दावा किया है। और भाई अभी उन्होंने हरजाने का दावा नहीं किया, आपको नोटिस भेजा है, ठीक है, नोटिस का जवाब दें, हरजाने का दावा और आपके फौजदारी मुकदमा आपके खिलाफ बाद में होगा अगर आपने 14 दिन के अंदर इसका जवाब ना दिया, कि मेरा ख्याल है बाकी जो 11-12 दिन और रह गए हैं। तो मसूद फरमाते हैं कि जब आसफ अली जरदारी साहब अदालत के अंदर जाएंगे तो जज उनसे पूछेंगे कि आपकी शोहरत को कैसे नुकसान पहुंचा, आपकी क्या शोहरत है। तो इमरान खान नियाजी को ज़रा इस शर्म आनी चाहिए कि आप अपना मुकाबला किससे कर रहे हैं। वो सदर पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, वो नाहक कैदी रहे हैं। और आपका माजी दागदार माजी है जिसका आप खुद भी इतराफ़ करते हैं कि आप प्ले बॉय रहे हैं और अब भी प्ले बॉय हैं। आपकी ऑडियो लीक हुई हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपको कौमे लूती किस्म के आप इंसान हैं। और अभी भी आपका जो है ना कब्र में आपकी टांगें हैं, अभी भी आप बाज नहीं आते। करप्शन आप करते हैं, इद्दत के अंदर आपने जो है ना वो निकाह किया है। तो आप किस मुंह से जो है ना दूसरे की तरफ जो है ना ये उंगली उठा सकते हैं। पहले अपने गिरेबान के अंदर तो झांकें कि आपकी औकात क्या है, फिर उसके बाद जो है ना आसफ अली जरदारी पर आप बात करने में, हक बजाने में। आगे जाकर ये फरमाते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब जो है ना ये कुरान पर हलफ दे। तो भाई ये कुरान वाली बात नहीं है हलफ देने की। आपने इल्ज़ाम लगाया है तो इल्ज़ाम लगाकर साबित आपने अदालत के अंदर जाकर करना है। तो उन्होंने अपना जो है ना जाकर नहीं कहना कि कुरान पर हलफ देकर कि मैं उसके अंदर नहीं हूँ। आप लेकर गए हैं तो आप जाकर उसको साबित करें। और आसफ अली जरदारी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चाहे उन पर कोई मुकदमा बना है या उन पर मुकदमा बनाया गया है तो वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो आप जमा खतर रखें, ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ना, तो आसफ अली जरदारी शुरू आपने किया है और इस गेम का खात्मा आसफ अली जरदारी ही करेंगे। और आपका ये वीडियो जो है ना वीडियो बयान जो है ना ये भी तजादात का मजमूआ था। तजादात का मजमूआ इस तरह कि एक तरफ जो है ना आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि कबायली इलाकों से जो है ना वो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया के ख़िलाफ़ जाने जहाद के लिए यहाँ से जाते रहे हैं, तो यहाँ के ट्रेंड बंदे थे। तो पाकिस्तान के आपने पाकिस्तान को फिर एक बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर आपने वो डाल दिया है। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो जब अमेरिकन फोर्सेस जब वापस गईं तो आपने एक और चीज़ मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि इसी जो है ना वीडियो खिताब के अंदर जो उनका तकरीबन कोई 45-50 मिनट का है, उन्होंने कम से कम जो है ना 1.5-2 दर्जन के करीब उन्होंने लफ्ज़ खौफ का इस्तेमाल किया। हालांकि वो खदशे का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर चूंकि खुद ये इमरान खान नियाज़ी एक खौफजदा शख्स है इसलिए ये खौफ खौफ करता रहता है। तो उन्होंने बोला कि जब अमेरिकन फोर्सेस जा रही थी तो मुझे ये खौफ था कि अफ़गानिस्तान की 3 लाख फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना 60-70 हज़ार अफ़गान तालिबान जो है ना अगर उन्होंने मज़ामत की तो वहाँ पर खाना जंगी ना हो जाए, और खाना जंगी होगी तो उसका असर पाकिस्तान पर होगा। तो फिर उन्होंने ये आगे चलकर ये इमरान खान नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि वो 3 लाख फ़ौज ने इनके सामने हथियार डाल दिए। तो जब हथियार डाल दिए तो मैंने शुक्र किया। तो तालिबान की हुकूमत आ गई, तो अगस्त में आई थी 2021 में, ये ज़रा थोड़ा-सा याद रखिएगा इसको। तो फिर कहते हैं कि हमने जो तकरीबन इसी तरह यानी कि दूसरी कंट्रोवर्सी आप देख लें, तज़ाद कि अफ़गानिस्तान से जब ये वो अफ़गान तालिबान ने इनको निकालने की कोशिश की, टीटीपी वालों को, तो वो 40-50 हज़ार के करीब ये लोग थे। तो जिनको निकालने की उन्होंने वो कोशिश की कि वो जाएँगे, कहाँ पर जाएँगे? तो उनको मैंने आबादकारी पाकिस्तान के अंदर आबाद करने का प्रोग्राम रखा था। तो आबादकारी के सिलसिले में मशावरत कैसे की? मुराद सईद और चंद दीगर लोगों से। तो अगर ये 30-40 हज़ार, अगर ये 40-50 हज़ार ये निकाल दें, तो उधर 60-70 तो बाकी बचते हैं 20 हज़ार। तो 20 हज़ार लोगों ने वो 3 लाख की फ़ौज के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल हासिल किया। तो आप कम से कम अपना मैथ वगैरह तो दुरुस्त कर लें। फिर एक तरफ जनाब जब वो
یاد کرتے ہیں جناب ایک پیج کی تھیوری کا، کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک پیج چل رہا تھا، جب ایک پیج ہو تو بڑے اچھے طریقے سے ہم ڈلیور کر سکتے ہیں، تو اختلاف ہوا فیاض مید کی تقرری کے اوپر، تو اس سے پہلے تک ہم ٹھیک تھے، یعنی کہ اکتوبر 2021 میں، تو پھر مسعود جو ہے نا یہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ جب باجوہ کو ایکسٹینشن دی تو باجوہ NRO 2 دینا چاہتا تھا ان کو، تو ایکسٹینشن تو دی 2019 میں، تو اس وقت آپ کے اختلافات پیدا ہو گئے یا یہ 2021 میں ہو گئے، یہ آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو عمران خان نیازی کی جو محبتیں اس کی ہیں فیاض مید کے ساتھ، تو فیاض مید کے ساتھ اس کی محبتیں پھر جاگ اٹھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فیاض مید کو اکتوبر 2021 میں اس لیے نہیں بدلنا چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کے اندر جو ہے نا یہ خانہ جنگی چل رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر آئیں گے، اور میں سردیاں ان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ سردیاں بھائی وہ فیاض مید وہ ISI کا سربراہ ہے یا وہ وکی کی رسائی ہے جس کے ساتھ آپ نے وہ سردیاں گزارنی ہیں؟ تو دوسری کنٹراورسی کیونکہ افغانستان کے اندر تو آپ نے یہ کہا کہ اگست میں جب یہ چینج ہوئی، جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، طالبان آگے بقول آپ کے، وہ خانہ جنگی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اور آپ نے اس وقت شکر بھی کیا تھا، تو فیاض مید کو کیوں آپ نے روک کر رکھنا تھا یہ سردیوں کے لیے؟ چونکہ آپ کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد جو آپ کہتے تھے کہ مجھے 2021 اپریل میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف آئے گی، تو آپ نے اس کے لیے جو ہے نا وہ پلاٹنگ کرنی تھی، کیونکہ فیاض مید سے بہتر کوئی پلاٹنگ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بھی آپ کا جو ہے نا یہ چیزیں متنازع آپ اس کو کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے دور میں دہشت گردی نہیں تھی، دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ تو آپ کے دور میں جو ہے دہشت گردی جو کم ہوئی ہے اس کی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کر 2013 تک، اور نواز شریف کی حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے 2018 تک ادا کیا، پاکستان کو انہوں نے جو ہے نا امن کا گہوارہ بنایا، مگر آپ کے دور میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ شیعہ ہزارہ کوئٹہ کے اندر جب 2019 میں واقعہ ہوا تھا تو آپ لوگ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پر نہیں گئے تھے کہ پہلے لاشیں دفنائیں پھر بعد میں جاؤں گا، تو آپ نے وہ لاشوں کی اتنی جو ہے نا بے حرمتی کی، ان کے وہ جو متاثرین تھے آپ نے ان کا اتنا جو ہے نا ان کے زخموں پر جو ہے نا وہ زخموں کو جو ہے نا آپ نے وہ خریدا ان کے زخموں کو، تو ان کے زخموں کو منبن نہیں آپ نے ہونے دیا، تو آپ کے اسی طرح کے واقعات کیونکہ بات کری آپ کے دور میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب طالبان بات کری کی فیز میں تھے تو پاکستان کے اندر کیوں دہشت گردی کے واقعات کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جب بھی انہوں نے کرنا وہ انہوں نے آپ کے لیے کرنا ہے، اور آپ نے پھر جو ہے نا کیونکہ جس طرح یہ گورنر نے بھی خط لکھا ہے، تو آپ نے اپنے اس بیان میں ویڈیو بیان کے اندر آپ نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ 90 روز کے اندر اگر انتخابات نہ ہوئے تو جو بھی اس کا حکم ملزم اس کے اوپر آئین شکنی ہوگی، آرٹیکل 6 لگے گا، تو آرٹیکل 6 جناب کیسے لگے گا؟ کیونکہ یہ آئین کے اندر جو گنجائش ہے انتخابات کے آگے جانے کے لیے، تو جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ 40 دن کے لیے یہ آگے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور آرٹیکل 6 اگر لگے گا تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ بار بار جو ہے نا آپ نے غیر آئینی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا سیاسی مداخلت کرنے کی دعوت بار بار دی ہے تقریباً گزشتہ 8-9 ماہ سے، تو کیا وہ اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ تو جو 1 پیج کی تھیوری کے مطابق آپ جو ہے نا یہ چلاتے رہے ہیں، ان سے گورنمنٹ آپ مینج کرتے رہے ہیں اپنے ممبر آف پارلیمنٹس وغیرہ اور دیگر جماعتوں کے، کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ تحریک عدم اعتماد آپ دبا کر بیٹھ گئے تھے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، آپ نے جو اسپیکر نے آرٹیکل 5 کے ذریعے جو تحریک عدم اعتماد اڑائی تھی، تو کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ تو آرٹیکل 6 لگنے کے لیے آپ کے خلاف جو ہے نا کافی مواد موجود ہے، تو آپ اپنی فکر کریں کہ کہیں آپ کے اوپر جو ہے نا یہ آرٹیکل 6 نہ لگ جائے۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی بھرپور مذمت کرنا چاہتا ہوں، کرنی مجھے شروع میں چاہیے تھی، وہ مذمت اس کی کہ دہشت گردی کا واقعہ پشاور میں ہوا ہے KPK کے اندر، تو تقریباً 100 سے زائد جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں،
تو پوری قوم جو ہے نا یہ سوگ کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ زمان پارک کے باہر دیکھیں تو زمان پارک کے باہر جو ہے نا یہ لوگ عمران خان نیازی کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ تو ان کو تھوڑی سی شرم اور غیرت ہونی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ ساتھ ہی جو ہے نا یہ نہر چل رہی ہے۔ تو اگر چلو بھر پانی میں یہ نہیں ڈوب سکتے تو اس نہر میں جا کر جو ہے نا ڈوب جائے، کہ ادھر یہ لوگ اپنے لوگوں کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہے، اور آپ ادھر عمران خان نیازی کی رہائش گاہ کے باہر آپ ڈانس کر رہے ہیں۔ تو میرا ویلاگ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔